नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजस खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं उस जन आंदोलन की जो जल संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन की दिशा में राजस्थान को एक नई दिशा देने का कार्य कर रहा है। जी हाँ, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की उस दूरदर्शिता और प्रतिबद्धता से आरंभ हुआ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान अब प्रदेश के गांव-गांव में जागरूकता की एक नई अलख जगा रहा है। आइए सूजस की इस खास रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। गढ़ी जिले के बांसवाड़ा में आयोजित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के इस महत्वपूर्ण आयोजन ने जल और हरियाली के संरक्षण को लेकर नई ऊर्जा का संचार किया है। माखिया स्थित वन नाका खोड़न पर हुए जागरूकता समारोह में गढ़ी विधायक श्री कैलाश चंद्र मीणा ने जल के विवेकपूर्ण उपयोग की अपील की और हरियालो राजस्थान योजना के अंतर्गत अधिक पौधारोपण को बढ़ावा देने पर जोर दिया। कार्यक्रम में प्रभारी सीएफ श्री उपकार बोराणा ने स्पष्ट कर दिया कि जल है तो कल है और बताया कि जल और वन एक दूसरे के पूरक है। इस कार्यक्रम के दौरान पौधारोपण, नर्सरी भ्रमण और 100 तुलसी के पौधों का भी वितरण किया गया। अब बात करते हैं सवाई माधोपुर की, जहां मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत एक नई मिसाल कायम की गई। जिले की सभी पंचायत समितियों में जल ग्रहण, विकास और भू संरक्षण विभाग द्वारा कुल 484 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण करवाया गया, जिनमें तलाई, गहरीकरण, एमपीटी, फार्म पॉन्ड, संकन पॉन्ड, मिट्टी के बांध और अमृत सरोवर जैसी संरचनाएं शामिल हैं। ग्रामीणों ने इन संरचनाओं के निरीक्षण के साथ साथ श्रमदान में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई, जो सामुदायिक सहभागिता का बेहतरीन उदाहरण है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता और पर्यावरणीय संवेदनशीलता का ही परिणाम है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.1 को जमीनी स्तर पर इस प्रकार सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा रहा है। मलारना, डूंगर और बौली ब्लॉक के पंचायत प्रमुखों ने ग्रामीणों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई और वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किए। ये अभियान न केवल जल संसाधनों के संरक्षण में सहायक है, बल्कि राजस्थान में जन आंदोलन के रूप में जल जागरूकता की एक नई लहर भी लेकर आया है। चलिए अब बात करते हैं बारां जिले के अंता कस्बे की, जहां वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत एक सराहनीय पहल की गई। नगर पालिका ने प्राचीन मीठी बावड़ी की सफाई का विशेष अभियान शुरू किया है, ताकि क्षेत्र में जल स्तर बनाए रखा जा सके। इस अभियान की शुरुआत सुबह से ही पालिका चेयरमैन श्री रामेश्वर खंडेलवाल और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में की गई। सफाई कर्मचारियों ने पूरे बावड़ी परिसर की गहन सफाई की। पालिका चेयरमैन का मानना है कि पुराने जल स्रोतों की सफाई से भूजल स्तर में सुधार होगा, समाज को स्वच्छ जल उपलब्ध हो सकेगा। ये अभियान आने वाले समय में भी जारी रहेगा। वह इस प्रयास के पीछे प्रेरणा का स्रोत है मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, जिनके कुशल नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जल संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया जा रहा है। सीएम श्री शर्मा की इसी दूरदर्शिता और प्रतिबद्धता के कारण आज प्रदेश के कोने-कोने में जल संरक्षण की एक अलख जगी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की ये पहल वास्तव में राजस्थान को जल संकट से उबारने की दिशा में एक मजबूत कदम है। वंदे जल गंगा संरक्षण अभियान के तहत आज नगर पालिका अंता के कर्मचारियों और नागरिकों के द्वारा जो राजस्थान सरकार ने प्राचीन स्रोत हमारे कुएं, बावड़ी सफाई का अभियान चला गया, उसके तहत आज 12 तारीख को हम यह मीठी बावड़ी स्थित प्राचीन बावड़ी की सफाई के लिए सभी लोग, कार्यकर्ता, नागरिक, सभी कर्मचारी जुटे हुए हैं, सफाई कर रहे हैं। जी, जल संकट को लेकर के और आगे किस तरह का अभियान रहेगा? रेगुलर हमारा अभियान चल रहा है। जितने भी कुएं, बावड़ी है, अंता नगर के तालाब है, उनकी सफाई का अभियान निरंतर जारी है। ये कार्यक्रम अगली 25 तारीख तक जारी रहेगा। अब रुख करते हैं सवाई माधोपुर की ओर, जहां वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत जिले में विभिन्न जन सहभागी गतिविधियों की रूपरेखा तय की गई। जिला परिषद सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव बुडानिया ने बताया है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार 5 से 20 जून तक जल संरक्षण और वर्षा जल संग्रहण के लिए व्यापक अभियान चला रही है। इस प्रयास का उद्देश्य है जल स्वावलंबन और भूजल स्तर में सुधार।
गंगा दशमी से शुरू हुए इस अभियान में पंचायत से लेकर नगर निकायों तक जलाशयों पर श्रमदान, पौधारोपण, जल स्रोतों की सफाई और परंपरागत संरचनाओं के पुनरुद्धार जैसे कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदृष्टि और जनहितैषी सोच के चलते ये अभियान एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन के अंतर्गत गांव में वर्षा जल संचयन पर जोर दिया जा रहा है। प्रेस प्रतिनिधियों के सुझावों को भी प्रशासन ने सकारात्मक रूप से लिया है। ये संकल्प राजस्थान को जल संकट से उबारने और जल स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। अब रुख करते हैं प्रतापगढ़ की ओर, जहां वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2025 के तहत एक महत्वपूर्ण जिला स्तरीय CSR कार्यशाला का आयोजन मिनी सचिवालय सभागार में किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने की। जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग, जिला प्रशासन और जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के संयुक्त प्रयासों से ये आयोजन संभव हुआ। इसी मौके पर डॉक्टर राजौरिया ने सभी विभागों, संस्थाओं और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों से अभियान में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाने की अपील की और इसे जन आंदोलन में बदलने पर बल दिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी नेतृत्व में राजस्थान में जल संरक्षण को लेकर जो जागरूकता फैलाई जा रही है वह वास्तव में सराहनीय है। सीएम श्री शर्मा के नेतृत्व में वंदे गंगा जल संरक्षण जैसे अभियानों को जन जन तक पहुंचाने के कार्य किए जा रहे हैं, जिससे राजस्थान का जल भविष्य में सुरक्षित हो सके। तो आज के खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।